भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का चौथा पांचवा छठवां श्लोक। दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडव सेना को दिखलाने के बाद दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडव सेना के महारथियों को दिखला रहे हैं। अत्र सूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युधान विराट च द्रुपद च महारथ। अत्र माने यहाँ पांडवों की सेना में सूरा माने बड़े बड़े सूरवीर हैं। महेश्वासा जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं। चायुधि और युद्ध में भीम अर्जुन के समान है। युयुधान सातकी विराट राजा विराट च महारथ द्रुपद और महारथी द्रुपद भी हैं। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं और युद्ध में भीम अर्जुन के समान हैं। युयुधान सातकी राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं। उन सूरवीरों के बहुत बड़े बड़े धनुष हैं। बड़े धनुष पर जो बाण चढ़ाकर प्रचंडा खींचने में बहुत बल लगता है और प्रचंडा खींचकर जो बाण छोड़ते हैं वे बहुत विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष जिन वीरों के पास है वे बहुत बलवान हैं, सूरवीर हैं। युयुधान को सातकी भी कहते हैं। युयुधान सातकी ने अर्जुन से अस्त्र की विद्या भी सीखा था। भगवान श्री कृष्ण ने सातकी को कह दिए कि अपनी नारायणी सेना भी दुर्योधन को दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युयुधान सातकी ने अपनी नारायणी सेना भी दुर्योधन को दे दिए। फिर भी युयुधान सातकी अर्जुन के पक्ष में ही रहा, क्योंकि अर्जुन के पक्ष में पांडव के पक्ष में धर्म था। अर्जुन के पक्ष में ही रहा, पांडव के पक्ष में ही रहा। राजा विराट च महारथ द्रुपद और महारथी द्रुपद भी हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है जो द्रुपद से तुम्हारा मित्रता था, जब द्रुपद राजा बना तब द्रुपद कह दिया मैं राजा हूँ, तुम भिक्षुक हो। ऐसा कहकर आपका अपमान किया। बहुत से मित्र होते हैं जो एक मित्र धन दौलत रुपया पैसा में किसी पद पर ऊंचे हो जाते हैं तो अधिकांश लोग अपनी मित्रता भूल जाते हैं। तो वही दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहा है कि जब द्रुपद राजा बना तब द्रुपद कह दिया कि मैं राजा, तुम भिक्षुक। ऐसा कहकर आपका अपमान किया। उसी बैर के कारण द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को भी पैदा किया आपको मारने के लिए। और यही द्रुपद और धृष्टद्युम्न भी पांडव के पक्ष में खड़ा है, क्योंकि पांडव के पक्ष में धर्म था, पांडव के पक्ष में खड़ा है।
धृष्टकेतु चेकितान काशीराजा च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजा च सव्य च नरपुंगव। धृष्टकेतु चेकितान और पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों पुरुजित कुंती भोज ये दोनों भाई नरपुंगव मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य भी हैं। धृष्टकेतु दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि धृष्टकेतु के पिता का नाम था शिशुपाल। शिशुपाल हमारे पक्ष में कौरव के पक्ष में था। कृष्ण ने शिशुपाल को सुदर्शन चक्र से मारे थे और शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु इतना मूर्ख है कि यह पांडवों के पक्ष में खड़ा है। देखिए शिशुपाल कौरव के पक्ष में था, अधर्म के पक्ष में था, पर शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु पांडव के पक्ष में, धर्म के पक्ष में खड़ा था। चेकितान दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है जितने यादव सेना हैं सब हमारे पक्ष में, कौरव पक्ष में खड़ा है, पर यह चेकितान यादव होकर पांडव के पक्ष में खड़ा है, क्योंकि पांडव के पक्ष में धर्म था। जितने यादव थे सब अधर्म पर युद्ध किए, पर यह चेकितान यादव पांडव के पक्ष में, धर्म के पक्ष में खड़ा था। चेकितान च वीरवान काशीराज और पराक्रमी काशीराज भी हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है यह काशीराज बड़ा सूरवीर और महारथी भी है, यह भी पांडवों के पक्ष में खड़ा है। युद्ध करते समय दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहा है कि युद्ध करते समय इस काशीराज पर ध्यान देना, क्योंकि यह सूरवीर महारथी के साथ साथ पराक्रमी भी है। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई हैं। तब कुंती के भाई हैं तब पांडवों के मामा भी हैं। 5 पांडवों के मामा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 पांडवों के मामा हैं। तो दुर्योधन कह रहा है कि हमारा भी मामा है, क्योंकि पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जब पांडवों के पुरुजित और कुंती भोज मामा हैं, तब पांडु के भाई धृतराज के दुर्योधन आदि पुत्र हैं, तो दुर्योधन के भी मामा हुए। सव्य च नरपुंगव मनुष्यों में श्रेष्ठ सव्य भी हैं। यह सव्य दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि यह सव्य युधिष्ठिर का ससुर है, तो परिवार के नाते हमारा भी संबंधी है। यह भी पांडवों के पक्ष में खड़ा है। यह सव्य पांडवों के पक्ष में खड़ा है, क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म था, धर्म के पक्ष में खड़ा है। युधामन्यु विक्रांत उत्तमौजा च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेया च सर्व एवं महारथ। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु च द्रौपदेया और द्रौपदी के 5 पुत्र सर्व एवं महारथ, सब के सब महारथी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। द्रौपदेया सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु च द्रौपदेया और द्रौपदी के 5 पुत्र सर्व एवं महारथ, सब के सब महारथी हैं।
पांचाल दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है, युधामन्यु पांचाल देश के राजा, युधामन्यु पांचाल देश के राजा, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा है। यह भी युधामन्यु पांडवों के पक्ष में खड़ा है और पराक्रमी उत्तमौजा, ये उत्तमौजा भी पांडवों के पक्ष में खड़ा है। जिस रथ पर अर्जुन युद्ध कर रहा है, अर्जुन के रथ के पहिए की रक्षा के लिए उत्तमौजा को नियुक्त किया गया है। युधामन्यु और उत्तमौजा भी पांडवों के पक्ष में है। सौभद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि सौभद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, यह सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन है और सुभद्रा के पुत्र का नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु ने अपने मां सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखा था। तो वही दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि व्यूह रचना करते समय, व्यूह रचना के समय इस अभिमन्यु पर ध्यान रखना। द्रौपदी के 5 पुत्र, दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि द्रौपदी के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र यानी द्रौपदी के 5 पति का क्या नाम है? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इन 5 के क्रमशः यानी द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिबिंद, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक, और सुतसेन, ये 5 द्रौपदी के पुत्र हैं। ये 5 द्रौपदी के पुत्र हैं। ये 5 भी पांडवों के पक्ष में खड़ा है। ये सब के सब महारथी हैं जो शास्त्र और शस्त्र विद्या में प्रवीण है। पांडव सेना के एक महारथी एक साथ ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। ऐसे बहुत से महारथी पांडवों के पक्ष में खड़ा है। ऐसे बहुत से महारथी पांडवों के पक्ष में खड़ा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं। बोलो परमपिता परमेश्वर की।